एक्सरसाइज 13.3 पीछे से डिवाइड करके क्वेश्चन नंबर 3 मीडियन से रिलेटेड है। तू मुझे बता रहा तूने पीछे से मीडियन खाया में आपको फर्स्ट कॉलम जो गिवन था वो क्या यस एक्सरसाइज 13.3 मीडियन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमको बिलो 20 बिलो 25 30 35 40 45 50 55 60 इससे हमने एक्स वाला कॉलम बनाया है। यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहा है वो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डरों के बारे में जिसमें टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसको 100 करनी है। ठीक है, और जो एज लिमिट है उसमें गिवन है हमको एज लिमिट 18 टू 60 ईयर, 18 से नीचे नहीं 60 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैंने उस बेस पे एक्स वाला कॉलम बनाया है। यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या 18 टू 20 क्योंकि 20 से बिलो बोल रहा था और बिलो कितना होना चाहिए 18 से नीचे नहीं। तो ये 18 से 21 हो गया। उसके बाद 5 का डिफरेंस रखा है 20 टू 25 25 टू 30 35 इस तरह की टोटल ये कॉलम बन गया 52 55 टू 60। ये तो फर्स्ट कॉलम बन गया इसका बिलो से। ठीक है, और जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी हमको लैंग्वेज से उससे। अब दूसरा जो कॉलम हमको गिवन था उसमें वो गिवन था सीएफ, क्योंकि सीएफ तो ईच क्वेश्चन में हम बनाते हैं इस एक्सरसाइज में, बट यहाँ पे सीएफ गिवन है अकेला क्वेश्चन है जिसमें सीएफ गिवन है। आपको क्या गिवन था 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100। हमको कैसे पता चला कि ये सीएफ है या एफ है? एक तो ये कि एफ वाला कॉलम ऑलवेज क्या होता है कभी मोर कभी लेस कभी मोर कभी लेस इस तरह से डिजिट आती है एफ वाले कॉलम में, और सीएफ वाले कॉलम में ऑलवेज क्या होती है कंटिन्यू असेंडिंग ऑर्डर में आती है, बढ़ते हुए उसमें आती है, कम मतलब लेस कभी नहीं आएगी बीच में। एक तो ये तरीका था, इससे पता चला कि ये एफ नहीं है सीएफ है। दूसरा तरीका ये था क्योंकि ऐसे में जो लैंग्वेज राइट हो रही है उसमें क्या रहा है कि 100 पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो टोटल इन सबका सम आ रहा था वो कितना आ रहा था 100, लास्ट जो सीएफ बन रहे थे 100 बन रहे थे। तो इससे भी हमको ये पता चला कि सीएफ वाला कॉलम हमको जो भी बना और एफ हमने बनाया है इसमें। एफ कैसे बनाया बेटा 2 एजिट राइट किया 6 में से 2 माइनस किया 4 24 में से 6 माइनस किया 18 45 में से 24 माइनस किया 21 78 में से 45 माइनस किया 33 89 में से 78 माइनस किया 11 92 में से 89 माइनस किया 3 98 में से 92 माइनस किया 6 100 में से 98 माइनस किया 2। तो CF से अगर F बनानी है तो माइनस करना होगा, F से जब CF बनाते हैं तो क्या करना होता है प्लस करना होता है। इस तरह से टेबल कंप्लीट हुआ। अब F का जो सम आएगा वो टोटल कितना आएगा 100, ऑलवेज इसके इक्वल आता है। तो n का वैल्यू आ गया 100, n/2 फाइंड किया तो वो कितना आया हमारे पास 50। अब हमको मीडियन क्लास बनाना था तो मीडियन क्लास 50 से मोर डिजिट देखेंगे CF वाले कॉलम में जो 50 से जस्ट मोर है। तो 50 से जस्ट मोर कौन सा होगा आपका 78, ये सब स्मॉल है 78 50 से जस्ट मोर है, तो इसको मैंने क्या बना दिया बेटा मीडियन क्लास बना दिया। ये मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन क्लास में से बहुत सब वैल्यू पुट करनी है हमको जो फार्मूले में चाहिए। क्या क्या चाहिए L लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास 35 था 35 राइट किया मैंने। CF ऑलवेज जस्ट पहले वाली राइट करते हैं तो 45 F फ्रीक्वेंसी कितनी है 33 मीडियम क्लास में तो 33 राइट किया। n/2 पहले से ही फाइंड था हमारे पास 50 और h कितना था क्लास साइज 5, इनके बिटवीन डिफरेंस कितना था 5 का। हालांकि फर्स्ट में नहीं है 5 का डिफरेंस, बस उसके बाद सारे डिजिट में 5 का डिफरेंस है तो h का वैल्यू 5 ही रखेंगे यहां। ओके, ये आपका फार्मूला हो गया मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई h। वैल्यू पुट किया मैंने इक्वल L के प्लेस पे क्या राइट किया 35 जो हमने निकाल के रखा है प्लस n/2 के प्लेस पे क्या राइट किया 50 माइनस CF का वैल्यू क्या पुट किया 45 जो हमने पहले से टेबल में से निकाल के रखा है। F कितना है बेटा 33 पुट किया और h का वैल्यू कितना था 5। सोल्व किया इसको आगे 35 प्लस ब्रैकेट हटा दिया 55 माइनस 45 कितना आया 5 अपॉन 33 मल्टीप्लाई 5। ये दोनों डिजिट एडिट आई है, ये आज सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो 5 आ गया। ये दोनों 5 मल्टीप्लाई हुए और कितना हो गया 25 35 एजिट प्लस एजिट मल्टीप्लाई करने पर 25 और 33 एजिट। यहां पे देखो क्या बन गया बेटा 25 को 33 से डिवाइड करना था, 25 को मैंने 33 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पर क्या मिला मेरे को 0.76 और 35 एजिट प्लस में है तो यहां पे 0 प्लस होगा 35 में और 0 प्लस 35 किया मैंने 35.76। ये आंसर हो गया। नॉर्मली ऑल क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व होने हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है 4 5 6 7 जहां तक है। ओके।